हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद आज हम लोग ये जो अपना दूसरा जो सिलेबस का वीडियो है वो हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक बुक कंप्लीट हो गया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो चुका है। उसकी डिटेलिंग क्या, हम लोग को कौन से टॉपिक्स कवर करने थे, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? दूसरी बुक हमारी है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, किस तरीके से हमारे वर्ल्ड में क्या चीजें चली हैं, किस तरीके से कैसे उसने इफेक्ट डाला है, और हमारा जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल साइंस का एंड पॉलिटिक्स का वो कैसे चलता है, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं सुषमा चौबे, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने को लेके। ऑनलाइन टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम की मैं तैयारी करवाती हूँ हर किसी को। बहुत अच्छे रिजल्ट हुए हैं और फर्स्ट टाइम मैं यूजी में पढ़ा रही हूँ। इस यूजी की ये जो 2 बुक्स है वो मैंने लास्ट टाइम शायद मैंने अपने 12th के प्रिपरेशन में पढ़ी थी, जब मैं 12th क्लास में थी। तब मैंने इन दोनों बुक्स को पढ़ा था और मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब 99 मार्क्स आए थे, 100 आउट ऑफ 99 आए थे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। मैं इस आशा के साथ कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को मैं बहुत बेहतर चीजें समझा पाऊँ और आप लोग को बेनिफिट मिल पाए इस पूरे सीयूटी यूजी के कोर्स से, और जो लोग 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब को भी। चलिए, तो क्लास में अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का अगर सिलेबस देखा जाए तो क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होती है इसकी, क्या क्या टॉपिक्स रहे उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है वो है शीत युद्ध काल, कोल्ड वॉर एरा किस तरीके से स्टार्ट हुआ, उसको हम लोग को देखना है। देन नेक्स्ट हम लोग को देखना है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, किस तरीके से इन दोनों का अंत होता है, जिसमें शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा था बच्चे? यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। ठीक है, देन यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर जो खत्म हो जाता है, उसके बाद कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। देन अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक पक्ष कौन से थे। कंटेम्पररी साउथ एशिया, उसको हम लोग देखेंगे। ये सभी ये है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, कैसे समकालीन दुनिया में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा जो है उसका परिप्रेक्ष्य हमें समझ में आया। देन एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, उसकी बात की जाएगी, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं। देन ग्लोबलाइजेशन जो है भूमंडलीकरण, उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट सीयूटी 2025 में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स है जिसको कि हम लोग को स्टडी करना है वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो क्यूबन मिसाइल संकट आपका जो हुआ है क्यूबा में, 1962 का टाइम पीरियड है वो। व्हाट इज कोल्ड वॉर, क्यों हुआ, एंड क्यूबन मिसाइल संकट से स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है, एक बैकग्राउंड देने की कोशिश करता है जो व्यूअर्स होते हैं या पढ़ने वाले लर्नर्स रहते हैं उन सभी को। द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, दो जो गुटों का आगमन होता है। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा में फर्स्ट रहता है यूएसए एंड देन यूएसएसआर, जिसको कि आज करेंटली हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन एरेना ऑफ कोल्ड वॉर क्या चल रहा था भाई, चैलेंजेस क्या थे? दो ध्रुवता के। देन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड कोल्ड वॉर, कैसे इंडिया ने हैंडल किया कोल्ड वॉर को। देन आर्म्स एंड कंट्रोल ट्रीटीज कैसे चल रही थी उस पे भी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ठीक है, सोवियत सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, जो विघटन हुआ वो कैसे हुआ, क्या कारण था विघटन का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, देन शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिज्म, consequences ऑफ शॉक थेरेपी क्या थी। टेंशन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ठीक है, इंडिया और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनके साथ क्या हमारा बिहेवियर था। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चल के अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अगर पीजी करना चाहते हैं, यूजी तो आप करेंगे ही, अगर ऑनर्स करना चाहेंगे, ठीक है, तो दिस इज द वेरी गुड टॉपिक, ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, यूएस हेजेमनी के, ठीक है, किस तरीके से नई विश्व व्यवस्था शुरू हुई। क्लिंटन का 9/11 आतंकवादी के विरुद्ध जो वैश्विक युद्ध इन लोगों ने छेड़ा, इराकी हमला। फिर हेजमनी किस क्या मायने होते हैं? हेजमनी, हेजमनी कितने तरीके की होती है? ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेजमनी, कल्चरल हेजमनी, फिर उसके बाद सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये सभी चीजें किस तरीके से इन्होंने इफेक्ट दिया। ठीक है, देन कंस्ट्रेन ऑन अमेरिकन पावर, किस क्या अमेरिकन पावर पे प्रतिबंध लगाया गया।
और फिर उसके बाद लास्ट में इन द लास्ट हम लोग देखेंगे इंडिया रिलेशंस विथ यूएसए। ठीक है, किस तरीके से इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो टॉपिक्स ऑफ स्टडी में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक कर, जिसमें कि हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, यूरोपियन यूनियन, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग आशियान भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आशियान कहते हैं। द राइज ऑफ चाइना, चाइनीज इकोनॉमी, इंडिया चाइना रिलेशन, साउथ कोरिया, जापान में किस तरीके से चीजें हुई, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, जापान का क्या रोल रहा है। देन समकालीन दक्षिण एशिया, जो हमारा साउथ एशिया है जिसमें कि इंडिया के देश आते हैं, आपका रशिया आता है, ये सभी लोग जो आ जाएंगे वो सभी। ठीक है, व्हाट इज साउथ एशिया, साउथ एशिया में क्या है, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान किस तरीके से चली, फिर बांग्लादेश जो है उसमें कैसे डेमोक्रेसी स्थापित हुई, जैसे कि आप लोगों को ध्यान दीजिए कोरिलेटेड है। यही सेम चीज हमें क्या 1971 में इंदिरा गांधी के रेजिम में बांग्लादेश बना, उस टाइम पे जो चैलेंजेस आए थे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें शिमला समझौता ये सभी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ, एथिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका में किस तरीके से हुआ, इंडिया पाकिस्तान में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिंधु जल संधि या कौन कौन सा जल संधि है, फिर जेएंडके एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, फिर जो बाकी इंडिया के साथ जो बाकी नेबर्स के साथ क्या उनके हैं, श्रीलंका के साथ कैसा है मेनली, देन पीस एंड कॉपरेशन उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन काफी इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय संगठन पहले तो होते क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या है, क्या कार्य रहता है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल माना जाता है वो किसको माना जाता है, यूएन को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र को। इसमें यूएन में क्या सुधार हुए, क्योंकि यूएन के कार्य कार्य थे किस तरीके से उसका एक तरीके से कोल्ड वॉर में रोल जो रहा है वो रहा है, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस किस तरीके से इसकी इसकी जितनी भी एजेंसीज है प्रोग्राम्स है उसमें क्या सुधार किए गए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्राधिकार कितना है, इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, इंडिया और यूएन इंडिया और जो संयुक्त राष्ट्र सुधार आंदोलन होते हैं उनका क्या एक तरीके से, दे यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र कैसे, क्या वो अमेरिका को सहायता देता है कि नहीं देता वो, और बाकी जो अन्य संगठन है उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट जो 7 चैप्टर आता है वो क्या है, सुरक्षा समकालीन दुनिया में। ठीक है, तो व्हाट इज सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या है। ठीक है, पहली तो पारंपरिक धारणाएं रहती हैं इसकी। ठीक है, बाहरी कि हमें बॉर्डर से सुरक्षा चाहिए, हमें एक मिलिट्री रखनी चाहिए जो कि हमारी सुरक्षा कर सके। ठीक है, इंटरनल सुरक्षा क्या है कि जैसे कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से आप ये समझ सकते हो कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे पास होती है, दूसरी एक होम मिनिस्ट्री होती है। दे बोथ वर्क टुगेदर टू स्टैब्लिश ए काइंड ऑफ व्हाट, ए काइंड ऑफ सिचुएशन जिससे कि हमारा बेनिफिट हो। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या होते हैं और न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेड्स क्या है, जैसे कि आजकल साइबर सिक्योरिटी, साइबर के थ्रू जो थ्रेट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक बटन दबाने से क्या होता है वहां बम फट जाता है, तो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। ठीक है, देन कोऑपरेटिव सुरक्षा सिक्योरिटी उसकी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टॉपिक वो क्या है, एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी सवाल होता है। अब अगर सीयूटी पीजी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर इस चैप्टर को पढ़ें पूरा कंप्लीट करें, दैट विल बी इनफ। ठीक है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण संबंधी क्या चिंताएं हो सकती हैं। ठीक है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन है जैसे कि हमारा कॉमन क्या है, अब इस टर्म का काफी जगह मतलब इससे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आता है उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कॉमन क्या होगा भाई, कॉमन जैसे कि कॉमन क्वेश्चंस क्या हो, कॉमन क्या होगा कि हमारा एक लक्ष्य है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, हम जो वायु है उसको साफ रखें, पर सबकी अलग अलग इन्फॉर्म होगी। जैसे कि जो यूएसए है, यूके है, ये सभी डेवलप नेशन है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। वहीं अगर अफ्रीका को देखिए आप, ठीक है, अगर वहीं पे आप इंडिया को देखिए, ठीक है, कई सारे ऐसे देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कि अभी भी क्या है, अभी भी अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं, और उनपे अगर अभी हम लोग जो क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो की जो चीजें लगाए, जो
नियम कानून अगर लगाए तो कहीं ना कहीं से ये हार जाएंगे अपने ग्रोथ को लेके। तो वो सभी चीजें, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस क्या सभी के लिए जो सामान्य है। इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू, इंडिया का क्या रुख है। ठीक है, एनवायरमेंटल मूवमेंट वन और मैनी, एक है या अनेक है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जो है उसकी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से वो कार्य करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर देखा जाए, रुक जाए एक मिनट, चलिए। तो एनवायरमेंट मूवमेंट्स, देन रिसोर्सेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स क्या किस तरीके से भू राजनीति के जो चीजें हैं वो फैल रही हैं। द इंडियन पीपल एंड देयर राइट, ठीक है, स्वदेशी लोग और उनके जो अधिकार है उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या है किस तरीके से वो सभी देखेंगे। आपका लास्ट चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। किस तरीके से पहले हम लोग कोल्ड वॉर एरा पे आते हैं, फिर दो देशों के बीच बात होती है, फिर बचने की बात होती है, फिर अचानक से ग्लोबलाइजेशन आता है जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की अवधारणा आती है। क्या कारण रहे हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कल्चरल, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन को रोकने की कोशिश की गई। देन इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, वो कैसे स्टार्ट हुआ और उसको कैसे हम लोगों ने खत्म किया। जिसके बाद हम देखते हैं 1991 में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक मॉडल आता है एलपीजी का, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, जिसको कि हम लोग लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये मानते हैं। ठीक है, इन सभी के थ्रू किस तरीके से हमारा वर्ल्ड जो है वो चेंज होता है, वो सभी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो ये हमारा डिटेल सिलेबस था कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें जानना है, किस तरीके से। ठीक है, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये चीजें चल रही हैं। अब आपका जो ये कोर्स है वो चलेगा कैसे। पहली चीज तो एमसीक्यू बेस्ड चलेगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और एमसीक्यू बेस्ड में हम लोग उसी के साथ साथ जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एमसीक्यू अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो तो आपके लिए वो पूरे चैप्टर को समझना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग आपका जितनी जल्दी हो सके वो सभी, आज हमारा मंडे है, कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपकी ये क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बताते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को ग्रुप जो है हमारा द पॉलिटिकल क्लासेस का, उसमें मैं शेयर कर दूं। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।